आपने कई मूवीज और वेब सीरीज में एक वर्ड सुना होगा हमेशा, हनी ट्रैप, जिसने ना जाने कितने ही बड़े बड़े लोगों की सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद करके रख दी थी। ऐसा ही एक हनी ट्रैप आप जेईई नीट एस्पिरेंट की लाइफ में भी होता है, जो कि होता है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने का लालच बिना किसी प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी के। और ये वही स्टूडेंट होते हैं जो कि हर दिन 4 से 5 या 6 घंटे तक रोज पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, पर फिर भी कभी भी उनके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे होते हैं कि टेस्ट देना ही बंद कर देते हैं डर के मारे कि डिमोटिवेशन मिलती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ऑथेंटिक रिवीजन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसको मैंने भी अपने लाइफ में एज ए स्टूडेंट के तौर पे फॉलो किया था, और पिछले 5 साल से एज ए एजुकेटर मैंने अपने हजारों जेईई नीट स्टूडेंट पे इसको अप्लाई किया था, जबरदस्ती उनको फॉलो करवाया था, जो कि आज किसी ना किसी एक अच्छी आईआईटी, एनआईटी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस रिवीजन स्ट्रैटेजी को यार मैं 5 लेयर्ड रिवीजन स्ट्रैटेजी बोलता हूं, जिसमें 5 लेयर हैं, जिसमें से पहली 3 लेयर आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का काम करेंगी, और जो आखिरी 2 लेयर हैं वो आपके टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने का काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी देरी के 5 लेयर्ड रिवीजन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली चीज है आपकी, पहली लेयर जो है आपकी इसकी, उसको बोलता हूं मैं सीड रिवीजन। सीड का मतलब बीज। जब आप कोई बीज बोते हो तब उसके अगले ही पल आप उसमें पानी या खाद मसाला डालते हो, सो डैट वो बीज जो है एक प्लांट के तौर पे ग्रो कर जाए। इसी तरह इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए मेरी पहली लेयर्ड है स्ट्रैटेजी की, रिवीजन स्ट्रैटेजी को, जिसको मैं बोलता हूं सीड रिवीजन। इसमें आपको क्या करना है, लेट्स से जैसे मान लो आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट किया आज लेट्स से मान लो आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आप टॉपिक वाइज भी ले सकते हो, कि जैसे आपका आज एमओटी थ्योरी कंप्लीट हुई, आप टॉपिक वाइज भी उसको ले सकते हो, मैं चैप्टर वाइज अभी बता रहा हूं आपको। तो लेट्स से आज आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो सीड रिवीजन का मतलब यह है कि अगले दिन ही उस पूरे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को रिवाइज कर डालो। इसका क्या फायदा होगा कि अगले दिन ही रिवीजन करने का, अगले दिन रिवीजन करने का पहला फायदा यह होगा कि अभी आपने एक रात पहले ही वो पूरा चैप्टर खत्म किया है, तो अभी आप कोई भी चीजें, मैक्सिमम चीजें आपको याद होंगी, बहुत कम चीजें ही आप भूले होंगे। तो बहुत फास्ट पहली बात रिवीजन होगी, पहला अच्छा फायदा यह होगा कि बहुत ही तेजी से रिवीजन होगी अगर आप अगले दिन ही रिवीजन कर लोगे। और दूसरी चीज, आपको उस चैप्टर की पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी, उस चैप्टर में आपको पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाएगी, क्योंकि आपने कल पिछली रात को ही वो चैप्टर कंप्लीट किया था, अगले दिन वो पूरा चैप्टर आपने पूरा रिवाइज भी कर लिया है, तो आपके अंदर उस चैप्टर के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो जाएगी, जो आपका उस चैप्टर का डर खत्म कर देगी, जो कि आगे की लेयर्स में बहुत काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीड रिवीजन करनी है। जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर आज आपने खत्म किया है, उसको सुबह अगले दिन उठ के, अगर टॉपिक है तो 5-10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, और अगर कोई चैप्टर है तो आधे से 1 घंटे में मैक्सिमम रिवाइज हो जाएगा अगले दिन। तो पहला काम आपको ये करना है, सीड रिवीजन अपने हैबिट में डालनी है। कोई भी चीज खत्म होगी उसको अगले दिन रिवाइज करना है। ठीक है, दूसरी लेयर आपकी है जिसको मैं बोलता हूं मास्टर रिवीजन डे। संडे आपका मास्टर रिवीजन डे होना चाहिए। देखो, जेईई नीट एस्पिरेंट के लिए संडे वाला दिन आपको 3 काम करने की ही परमिशन दी है। पहला, अगर आपका कोई टेस्ट है तो आप टेस्ट दे सकते हो संडे को। दूसरा, अगर आपका कोई बैकलॉग है तो उस बैकलॉग कवर करने का टाइम दे सकते हो। और तीसरा, रिवीजन करना। यही 3 चीज आप संडे को कर सकते हो। संडे को कभी भी कोई नवी चीज मत करना। संडे को बस आप यही 3 काम करने की आपको परमिशन है। या तो अगर आपका टेस्ट है तो टेस्ट देना, या तो आप बैकलॉग अपना कवर करना, और तीसरी चीज रिवीजन। जो भी आपने पूरे हफ्ते में किया है, मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी आपने किया है, वो आपको संडे को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये आपके बीज को पौधा बनाना शुरू कर देगी।
और जब ये पौधा बनना शुरू कर देगा तो आप एक पेड़ बनने की जर्नी पे जाने लग जाओगे। तो मास्टर रिवीजन स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि संडे को आपको पूरे हफ्ते की रिवीजन करनी है, ये सेकंड टाइम आपकी रिवीजन होगी। क्लियर है? अच्छा, अब तीसरी चीज है आपकी रिवीजन 3 डे बिफोर टेस्ट, कि जब भी आपका टेस्ट है, लेट से आपका 10 तारीख को टेस्ट है, तो 7 तारीख को ही आपका पूरा टेस्ट का सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए। आई रिपीट, अगर आपका 10 तारीख को टेस्ट है तो 7 तारीख तक आपका पूरा टेस्ट का सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए। अगर टेस्ट से 3 दिन पहले आप पूरा सिलेबस टेस्ट का रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप कितना भी जोर लगा लो, आपके टेस्ट में कभी भी मार्क्स नहीं आएंगे, जितना मर्जी जोर लगा लो। तो ये अपना थंब रूल बना लो कि टेस्ट से 3 दिन पहले आपको पूरा टेस्ट का सिलेबस रिवाइज कर लेना है। ये आपका तीसरी लेयर है। अब जो चौथी लेयर और पांचवी लेयर है, ये आपका क्या करेगी, ये आपके टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने का काम करेंगी। पहली 3 लेयर्स आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पावर इन्हेंस करेंगी और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगी। अब जो आखिरी 2 लेयर हैं वो आपके टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने का काम करेंगी। तो अगली लेयर है जिसको मैं बोलता हूं रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, जिसको अंग्रेज लोग एक्टिव रिकॉल भी बोलते हैं। रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस का मतलब क्या, कि अब जैसे आपने टेस्ट से 3 दिन पहले आपने टेस्ट का सिलेबस रिवाइज कर लिया है, तो अब जो टेस्ट के बीच में 3 दिन बचे हैं, 3 दिन पहले ही आपने टेस्ट का सिलेबस रिवाइज कर लिया है, अब टेस्ट 3 दिन बाद है, अब आपके पास 3 दिन बचे हैं। इस 3 दिन में आपको टेस्ट सिलेबस की रिवीजन करनी है थ्रू ए क्वेश्चंस, कि जैसे काइनामेटिक्स में जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन किए तो आपका काइनामेटिक्स रिवाइज हो गया फिजिक्स में। ऐसे ही आप लेट से माइटोसिस एंड मायोसिस करोगे तो आपका सेल यूनिट बायोलॉजी की रिवाइज हो जाएगी। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स निकालोगे तो आपका उस एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स के क्वेश्चंस करोगे तो आपका वेक्टर 3D रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही कर करके आपका, और ऐसी प्योर रोलिंग करोगे, फिजिक्स भी बोल देता हूं, ऐसी जब प्योर रोलिंग के क्वेश्चन करोगे तो आपका रोटेशन रिवाइज होगा। अच्छा, केमिस्ट्री रह गया था, तो केमिस्ट्री में जैसे मान लो आप एमओटी के क्वेश्चन करोगे तो आपका केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज हो रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू आपको चैप्टर, उसके बाद अगले 3 दिन टेस्ट से पहले जो 3 दिन बचे हैं उसमें आपको क्वेश्चंस के थ्रू पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, जिसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। साइंटिफिक टेक्निक है, बहुत ही तगड़ी टेक्निक है, जो कि आपके टेस्ट में मार्क्स बहुत इंप्रूव करेगी। कि अब आप एमओटी थ्योरी को रिवाइज नहीं कर रहे हो चौथी लेयर में, आप एमओटी के क्वेश्चंस के थ्रू ही एमओटी रिवाइज कर रहे हो। प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस के थ्रू ही आप रोटेशन रिवाइज कर रहे हो। माइटोसिस एंड मेयोसिस के थ्रू ही आप सेल बायोलॉजी रिवाइज कर रहे हो। ऐसे कर करके एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के थ्रू आप 3D वेक्टर चैप्टर मैथ का याद कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। तो ऐसे अब आपको क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करनी है चौथी लेयर में, और वो कब करनी है, टेस्ट से 3 दिन जो बचे हैं, टेस्ट से 3 दिन पहले आपने रिवीजन कर ली, उसके बाद जो 3 दिन बचे हैं उसमें आपने क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करनी है। ये आपकी थी चौथी लेयर। और पांचवी लेयर है आपकी क्या, मिस्टेक नोटबुक की रिवीजन। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत सारी गलतियां करते हो। जैसे मैंने भी एक अपनी मिस्टेक नोटबुक ऐसे बनाई थी। इस नोटबुक में मेरी, इस कॉपी में मेरी सारी जितनी भी मैंने फिजिक्स में गलतियां की थी, मैथ में गलतियां की थी, या केमिस्ट्री में जितनी भी गलतियां की थी, या अब जो मैं बायो में गलतियां करता हूं, वो सारी इस नोटबुक के अंदर लिखी हुई हैं। और ऐसी ही नोटबुक एक आपको भी बनानी है, जिसमें आपकी सारी जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम जो बार बार गलतियां रिपीट करते हो, वो सारी गलतियां इसमें लिखी होनी चाहिए। और जब टेस्ट से 1-2 घंटे पहले आपको इस मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज कर लेना है। मतलब युद्ध में जाने से पहले, टेस्ट में जाने से 1-2 घंटे पहले आपको मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आप बार बार मिस्टेक करते थे और टेस्ट में वापस मिस्टेक नहीं होगी, और जब वो टेस्ट में वापस मिस्टेक नहीं होगी तो सिली मिस्टेक्स कम होंगी, नेगेटिव मार्क्स कम आएंगे, और ओवरऑल आपके टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव
होंगे और जो आपने पहले स्टेज में पहली लेयर में बीज बो दिया था वो आपका बड़ा सा पेड़ बन गया होगा जिसमें मीठे मीठे फल लग गए होंगे जिसको अब आप अच्छे से खा पाओगे मज़े से। लेकिन ये बीज से एक बड़ा पेड़ बनने की जर्नी सब लोग नहीं जी पाते हैं। ये वही जी पाएंगे जो रेगुलर मेहनत करेंगे, पेशेंस रखेंगे और सराउंडिंग से लड़ने की ताकत रखेंगे। और आई थिंक वो आप में है, बस अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है। तो ये 5 लेयर्ड रिवीजन स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करना स्टार्ट करो, आपको डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। पहले 1-2 हफ्ते आपको ये लगेगा कि यार भैया ने काम ज़्यादा बढ़ा दिया है मेरा, कि तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन जब 1-2 हफ्ते बाद आपके टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्या मैजिक है इस प्रोसीजर में। फिर आपको मज़ा आने लग जाएगा, फिर आप इस प्रोसीजर को अपने आप ही फॉलो करने लग जाओगे, मुझे आके नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यार वीडियो को लाइक कर देना, है ना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई दोस्त है जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं जेईई नीट के टेस्ट वगैरह में, तो उसके साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।